आसपास के गाँव के लोग बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। और जैसा क्वेश्चन ये बड़ा अजीब पूछ लिया ऑफिसर। 5 स्टूडेंट्स है जिनको रिफ्यूज़ मिली थी, मतलब लोग ताने देते थे, बहुत सारी बातें बोलते थे। मेरी पहली आइडेंटिटी आई हुई थी, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से आई हुई थी, उसके बाद बहुत से बच्चों को रिफ्यूज़ल मिल रही थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से माइग्रेशन पैंट के इस पेज पे। आज फिर एक सक्सेस स्टोरी लेकर हाजिर हुआ आपके साथ। सिरसा से जब हम हिसार की तरफ जाते हैं तो बीच में एक गांव आता है बोडा के नाम से, और अग्रोहा से पहले आता है। बड़ा छोटा सा कस्बा है और उस कस्बे की एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी आज आपके सामने लेके आया हूँ मैं। और सबसे पहले आपको मिलवाना चाहूँगा जतिन से। जतिन उस गाँव से रहने वाले हैं और आज अपने गाँव के पहले पर्सन है जो कि यूएसए का F1 स्टडी वीज़ा लेके अप्रूव हुए हैं। दोस्तों, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपसे और जल्दी से मिलाऊंगा आपको मैं जतिन से। और जो आप सोच रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे जतिन से एम्बेसी के अंदर, तो जानते हैं जतिन से। जतिन, स्वागत है आपका और बहुत बहुत मुबारक आपको। बहुत बड़ी अचीवमेंट आपने अचीव की है। तो जानना चाहेगी ऑडियंस, कैसा रहा सफ़र एम्बेसी तक का आपका? स्टार्टिंग में हम बिल्कुल नर्वस थे, और जैसे ही हमने एम्बेसी के बाहर गए हमने वहाँ देखा कि बहुत से बच्चों को रिफ्यूज़ल मिल रही थी, बहुत से बच्चों को वीज़ा भी दे रहे थे। जैसे ही मेरी बारी मैंने इंटर किया, मैंने वहाँ देखा कि मेरे सामने काफ़ी बच्चों को रिफ्यूज़ल भी मिली है, तो काफ़ी बच्चों को वीज़ा भी मिल रही थी। लेकिन मेरे सामने 4 से 5 स्टूडेंट्स हैं जिनको रिफ्यूज़ मिली थी। मेरे को टेंशन हो गई, नर्वस हो गया था मैं। लेकिन बाद में मैंने हौसला जुटाया। उसके बाद जैसे मैंने ऑफिसर के सामने मैं गया, मेरे से पहला क्वेश्चन ये बड़ा अजीब पूछ लिया ऑफिसर ने, फादर के ऑक्यूपेशन के बारे में। मैं थोड़ा नर्वस हो गया। फिर मैंने ऑफिसर को बड़ा ही अच्छा आंसर दिया। उसके बाद मेरे को हौसला हो गया। फिर उसने सेकंड क्वेश्चन पूछा यूनिवर्सिटी के बारे में। उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, कोर्स के बारे में, फादर के ऑक्यूपेशन के बारे में, I-20 के बारे में। और मेरी 3 I-20 आई हुई थी, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से आई हुई थी। उसके बाद वो इम्प्रेस हो गया। बड़ा ही इमोशनल पार्ट था जतिन, आप जिससे इमोशनल हो गए उस वक्त भी इस तरीके से। तो कैसा मोमेंट था जब आपको उसने कांग्रेट्स कहा और आपका पासपोर्ट ले लिया उसने आपके हाथ से? इसके बाद सर जैसे मैं बाहर आया, मैं बहुत इमोशनल था। मैंने फैमिली को फ़ोन किया, मैं बहुत खुश हुआ उसके बाद। क्योंकि सर ये जितनी भी मतलब सारी तैयारी सर आपने करवाई थी, बहुत ही अच्छी तरह आपने तैयारी करवाई, बहुत ही अच्छा। मेरे को तो सर स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं आता था, मैं 0 लेवल से आप मेरे को इतने ऊपर लेके गए थे सर। सारा श्रेय आपको जाता है सर वीज़ा का। हमें बहुत खुशी हुई सर कि मतलब हमें प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाई गई थी। एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करवाया गया था और बहुत ही हमें सिखाया गया कि घबराना नहीं, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। हमने वैसे ही गए और हमारा वीज़ा आ चुका है। दोस्तों, आओ जानते हैं जतिन से कि उनको माइग्रेशन पैंट का पता कैसे लगा और उन्होंने हमारे साथ फाइल कैसे अप्लाई की। जी जतिन। ये पहले मुझे मेरे फ्रेंड से पता चला। मेरे फ्रेंड पहले यूएसए गया, उसने यहाँ के बारे में मुझे सजेस्ट किया। जैसे मेरे को पहले तो विश्वास नहीं होता बिल्कुल भी। जैसे ही मैं आया, सर से मिला, सर से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली, सर ने मुझे बताया अच्छे से, सर ने कोऑपरेट किया मेरे साथ। उसके बाद मेरा थोड़ा बहुत ट्रस्ट हुआ। उसके बाद जैसे ही मेरी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से, पब्लिक यूनिवर्सिटी से मेरी I-20 आई, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस और हाई हो गया, मुझे अब विश्वास होने लगा पूरी तरह। उसके बाद से इंटरव्यू प्रिपरेशन शुरू हो गई थी और यहाँ पे बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई गई थी मुझे। ग्रामर का अलग से एक टीचर था और अलग से एक मैम थे जो हमारा इंटरव्यू लेते थे टर्न बाय टर्न। नाइट सेशन भी प्रोवाइड किया गया था, नाइट में भी सर मिलते थे हमारे साथ, और कॉल पे, वीडियो कॉल पे और जूम ऐप पे मतलब हमारी पूरी अच्छे से प्रिपरेशन करवाते थे। और जैसे हम देखते हैं कि और अकेडमी में जाते हैं कि एकेडमी का ओनर हमें कभी मिलता ही नहीं, कॉल पे तो बात होना तो बहुत मुश्किल है, मिलते ही नहीं है कभी वो। लेकिन सर हमारे लिए 24 आवर्स अवेलेबल थे। सर ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाई थी। दोस्तों, ये चीज़ें हमेशा मैं हाईलाइट करता हूँ कि हमारे पास जो एक एम्बेसी की तरह बिल्कुल हम प्रैक्टिस कराने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे का हम कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें, उनको वहाँ जाके बिल्कुल एक नया सा एनवायरनमेंट ना मिले। उस तरीके से हम इनको एक माहौल देते हैं यहाँ पे ताकि ये अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकें। फिर वैसा ही प्रिपरेशन है और उसके बाद जिस तरीके से इनके कंटेंट पे काम किया जाता है। जतिन का लेवल ज़्यादा अच्छा नहीं था, मैं आपको कहूँ, क्योंकि इसको पता था कि थोड़ा सा स्ट्रगलिंग था ये। और ये जतिन की कहानी नहीं है, ऐसे हज़ारों बच्चे हैं हमारे पास जो हमारे लोकल लैंग्वेज में पढ़े हैं, हरियाणा बोर्ड से हैं, उनकी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी नहीं होती है इंग्लिश। उनको ये लगता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं यूएसए जा ही नहीं सकता। पर मैं उन दोस्तों को कहना चाहूँगा, उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक सारा प्रैक्टिस का खेल है। और माइग्रेशन पैंट बहुत एक्सपर्ट है इस तरीके से काम करने में। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका टच नहीं है इंग्लिश में, लेकिन हम उन पे ऊपर लेयर बाय लेयर काम करते हैं, उनकी प्रोफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा एक डिज़ाइन पैटर्न है जिस पैटर्न के ऊपर हम काम करते हैं। और बच्चा
10 दिन नहीं तो 20 दिन नहीं 30 दिन तक अपनी अच्छी इंप्रूवमेंट कर लेता है और अपने आप को बिल्कुल कैपेबल पाता है कि मैं इंटरव्यू इजीली दे सकता हूँ। दोस्तों कभी ना कभी जब कभी भी ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी आती है जो एक छोटे गांव से बिलोंग करती है और उसके पीछे कोई ना कोई दर्द होता है, कोई ना कोई वजह होती है, और मैं चाहूँगा जतिन आपसे वो बात शेयर करे और वो आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे यूएसए वीज़ा को लेके। जी जतिन। मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा मैसेज देना चाहूँगा। मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ, तो मैं जब भी मैं स्टडी करता था, स्कूल में हो कहीं भी हो, तो मेरे साथ वाले अच्छे स्कूल में पढ़े होते थे। वो मेरे स्कूल में ये बोलते थे ये क्या पढ़ेगा, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता। गांव वाले, आसपास के गांव के लोग बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। और जैसे ही मतलब मैं यहाँ इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के लिए आता था, तो मेरे फ्रेंड्स और सभी ये बोलते थे कि ये क्या वीज़ा लेके आएगा। तो मैं बिल्कुल चुप रहता था, मैं उनको कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि मुझे पता है, मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ। मैंने बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन की, सर ने बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कराई। अगर अपने को अच्छा गाइड करने वाला बंदा मिल जाए ना, तो हम बहुत कुछ ज़िंदगी में सक्सेस पा सकते हैं। वैसे ही जैसे सर ने हमें बताया, गाइड किया, हम उसी रास्ते पे चले और हमने बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन की। उसके बाद हमने लोगों की मतलब लोग ताने देते थे, सब बहुत सारी बातें बोलते थे, हम चुप रहते थे, हमने किसी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता था मैं नहीं, मेरा टाइम बोलेगा। और जैसे ही मेरा वीज़ा आया तो सबके मुंह बंद हो गए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जतिन ने। मैं भी एक बार भावुक हो गया इस चीज़ में कि हर किसी को ये लगता है कि जो बंदा एक छोटे गांव से या एक कम पढ़ा लिखा फैमिली से बिलोंग करता है तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। और जतिन आपने एक मिसाल कायम की है। जतिन एक सबसे बड़ी मिसाल इसने कायम की है कि जब मजाक उड़ता था तो ये चुप रहता था, ये चाहता था कि वक्त उनको जवाब दे। तो जतिन बिल्कुल आपका वक्त आ गया है और आज आपका जवाब ये स्टैंप दे रही है F1 वीज़ा की। जो भी इनको सोचते थे कि इन पे ट्रस्ट नहीं करते थे कि ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आज एक बहुत बड़ी मिसाल बन के बैठे हैं, गाँव के लिए गौरव बन के बैठे हैं। रियली इंस्पायरिंग स्टोरी है जतिन की, रियली हेड्स ऑफ टू यू। लोगों के सामने चुप रहना, इतनी जब ताने चल रहे हो तो जवाब ना देना, ये स्टूडेंट ऐसा ही था मेरे साथ। मैं इसको देखता था, ये चुपचाप शांति से बैठा होता था, सब लोग गॉसिप्स करते थे, ये अपना प्रेपरेशन करता रहता था चुपचाप। और मैं देखता था कि इसकी कंसंट्रेशन में बड़ी पावर थी, इसकी जो साइलेंस थी वो साइलेंस बड़ी ज़बरदस्त शोर मचा रही है इसकी साइलेंस, आज आप देख रहे हैं। तो रियली एक बहुत बड़ी आज इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया और एक बहुत बड़ी मोटिवेशन भी दी उन स्टूडेंट्स को जो सोचते हैं कि वो हरियाणा बोर्ड से हैं और उनकी नेटिव टोन कोई और है, जैसे ये थोड़ा हरियाणवी टोन से हैं या इनकी बागड़ी टोन भी आती है बीच में, तो इनको लगता है कि इनका वीज़ा ही नहीं आ सकता। तो सबसे बड़ा इन्होंने आज मिथ ब्रेक किया इस चीज़ को लेकर। दोस्तों मैं लास्ट में आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपके पास IELTS PT नहीं है, अच्छे बोर्ड से आपकी ड्रीम सी नहीं, ओपन बोर्ड से है, और आपके पास गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप एक बार यहाँ ज़रूर आइए, यहाँ विज़िट कीजिए। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हो सकता आपकी फाइल भी अच्छी स्ट्रॉन्ग बना देंगे सर। दोस्तों मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप भी USA जाना चाहते हैं तो आप एक अच्छा गाइडर चूज़ कीजिए, अच्छा पर्सन चूज़ कीजिए जो आपको अच्छी सारी इन्फॉर्मेशन दे पाए, ठीक है। और आप भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं जैसे आया तो मुझे अच्छी मल्टीपल I-20s मल्टीपल कोर्स प्रोवाइड किए गए, और जैसे यहाँ पर कॉन्फिडेंस अंदर भरा जाता है, वो कहीं भी नहीं मिलता, पैसे भी नहीं मिलता। और जैसे पूरा मोटिवेट हमें किया जाता है यहाँ पे, वो आप पैसे में भी नहीं खरीद सकते, कहीं भी नहीं मिलेगा वो आपको। और जैसे ही मेरी लाइफ चेंज हुई है, आप लोगों की लाइफ, आप भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो माइग्रेशन प्लैनेट ज़रूर विजिट कीजिए, नितिन सर से ज़रूर मिलिए। सर मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ जो आपने मुझे इतना वो काबिल बनाया, क्योंकि मेरा लेवल बिल्कुल भी नहीं था कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को हायर कर सकूँ। मेरा जीरो लेवल था और मैं मतलब बोर्ड इतना अच्छे बोर्ड से ना मार्क नहीं था सर। मेरा वीज़ा का श्रेय आपको जाता है सर। थैंक यू सो मच जतिन। मैं कहूँगा कि आप डिजर्व करते हैं। दोस्तों आप क्या सोच रहे हैं? जतिन तैयारी कर रहा है USA जाने की, क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं? ये सिर्फ सोचते ही रहोगे? अप्लाई कब करोगे? थैंक यू सो मच।